ओम परब्रह्मणे नमः। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् तस्मै विश्वरूपाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानअन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशी अध्यायिनी होमेरा निजष्टमातु भगवती गीते भोदेशिनी सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी वशो मम हृदय। बंधु, आज हम गीतांतर्गत अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के दूसरे भाग की बातों को चर्चा में लेते हैं। उपस्थित गीता प्रेमियों, गीता माता की कृपा से इस व्यासपीठ के आशीर्वचनों से यही मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि हम अपनी निजता को पहचान लें, अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की भेदताओं में अभेदता को अपना लें। इस हेतु अपने मनमाने व्यवहार को बुद्धि सम्मत व्यवहार बनाएं और बुद्धि सम्मत व्यवहार को आत्मसम्मत व्यवहार बनाएं और साक्षात्कारी आनंद को अपने जीवन रहते ग्रहण कर लें। जैसा कि हमारे शास्त्र संत पुराण सभी कहते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति माता का दिया हुआ है, इसमें ब्रह्म का जीवांश इसकी सुरक्षा में है। इसी जीवांश को अपने मूल की विस्मृति हो गई है और इसी मनुष्य तन से ही उसे परमेश्वर की स्मृति पाना है। इसमें अध्यात्म हमारी सहायता करता है। संत कहते हैं कि इस मानव तन से ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा। सद्गुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। अर्थात परमार्थ दर्शन ही मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य है। इसमें हमारा पुरुषार्थ और सद्गुरु की कृपा लगेगी। बंधुओं, पिछली विवेचना में हमने समझा था कि जीव की अपनी निजता की विस्मृति में प्रकृति के 3 गुण सतरज तम और इनका कार्य व्यवहार ही जिम्मेदार होता है। इन तीनों से किस तरह निपटा जाए, इस हेतु इनके गुणधर्म और कर्म को अच्छे से समझना जरूरी है। इस हेतु भगवान व्यासदेव ने अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का सृजन गीतांतर्गत रखा है। इसी क्रम में आज हमारी विवेचना के विषय होंगे इस अध्याय के 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक के वृतांत, जिनमें हम समझेंगे कि हमारे वर्ण निर्माण में इन तीनों गुणों का कैसा विन्यास है। देखते हैं हम पहले श्लोक क्रमांक 10 क्या कहता है। रजः तमा च अभिभूया सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमः चैव तम सत्यम रजः तथा। जब व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ता है, राजा बनता है, तो रज गुण मंत्री भाव में काम करता है और तम गुण दासी भाव में काम करता है। और जब रज की प्रबलता होती है, वो राजा बनता है, तो उसका मंत्री सत्वगुण और उसका सेवक तम गुण बन जाता। और जब किसी पिंड में
तमरूपी राजा बढ़ा हुआ दिखे तो सत्य उसका मंत्रणा में रहता है और रजदासी भाव में काम करता है। भावार्थ देखते हैं इसका। बंधुओं, प्रकृति में गुण स्वयंभू तो हैं। प्रकृतिस्थ शरीर में भी त्रिगुण स्वयंभू है। व्यक्ति के जन्म के साथ जन्मे हैं। व्यक्ति में कर्मों के करने की तरीके देते हैं और परिणाम भी 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और धम प्राप्त होते हैं। हमारे मनीषियों ने त्रिगुणों की व्यवस्था देखकर व्यक्तियों में, वस्तुओं में वर्ण व्यवस्था का विधान किया है। हर पिंड में त्रिगुणों की व्यवस्था रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि तीनों में से एक बढ़ा हुआ नेतृत्व में होता है तो अन्य 2 दबे हुए रहते हैं। वक्त आने पर, समय समय पर व्यक्ति इन 2 दबे हुए गुणों से भी काम ले लेता है। सामान्यतः तो वह अपने उभरे हुए गुण से ही कार्य व्यवहार संभालता है। जैसे सुख शांति सतोगुणी में, लोभ कर्मठता रज में और अशांति क्रोध तम में आते हैं। वर्णों का विधान देखते हैं, गुणों की क्या लीला रहती है इसमें। जहाँ सतोगुण रजतम को विजित रखे, जहाँ सतोगुण रजतम को विजित रखे वह पिंड ब्राह्मण वर्ण का माना जाता है। और जहाँ रजोगुण सततम को विजित रखे उस पिंड में क्षत्रिय वर्ण होता है। और जहाँ तमोगुण रजतम को विजित करता है तो वह पिंड शूद्र गुण वर्ण में माना जाता है। बंधुओं, वैश्य गुण में रज अग्रभाग में रहता है पर उसके समीपी भाव में तम रहता है और सतगुण दासी भाव में काम करता है। इसी तरह सभी में वर्णों का खेल इसी तरह से होता रहता है। सम गुणों में प्रीति हो जाती है और विषम गुणों में संघर्ष होते रहते हैं। ये बात भी हमारे अनुभव की है। वास्तविक उन्नति करने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक हों तो उन्हें इन तीनों गुणों के खेल को लांघना होगा। इनसे ऊपर उदासीन भाव लाना होगा। इन्हें अपनी बुद्धि से हाँकना होगा, अपना दास बनाना होगा। ध्यान इस बात का रहे कि हम इनके दास ना बन पावे। यदि कोई साधक संकल्प कर ले तो अपना गुण उत्क्रांत कर सकता है। पहले उसे अपने श्रेष्ठ कर्मों से गुण की शुद्ध अवस्था में आना होगा। तत्काल उत्क्रांति के लिए तो शुद्ध सतोगुण ही गुणातीत स्थिति में काम करता है। वह मुक्ति पद को पूरा भी कर लेता है। ऐसे सात्विक साधक का यह जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। अब हम श्लोक क्रमांक 11, 12 और 13 पर चलते हैं। देखते हैं कि इन त्रिगुणों की आवेशी से पिंड में कौन कौन से लक्षण उभरते। इन्हें देख समझकर हम अपने पिंड में इनकी स्थिति को भली भांति जान सकते हैं। पश्चात हम इनका वर्धन या उपचार के लिए उपाय भी कर सकते हैं। पहले 11वें श्लोक में सत्वगुण की वृद्धि से क्या होता है इसको जानते हैं। श्लोक कहता है, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम् इति उते। इसमें बताया है कि जब व्यक्तियों की इंद्रियां और मन में प्रसन्नता रहे, चेतनता रहे, विवेक शक्ति बढ़ती हुई दिखे तो समझना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि पिंड में हो रही है। और तुलसी भी कहते हैं कि शुद्ध सत्व समता विज्ञाना सत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।
तो तुलसीदास जी कहते हैं शुद्ध सत्य समता विज्ञाना सत्य प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्य जब हमारे जीवन में जब भी आता है तो हमारा सबसे समदर्शन होने लगता है, भेदभाव तो समाप्त हो जाता है, विज्ञान से प्रभाव से जो है प्रसन्न मन भी हो जाता है। तो सत्वगुण का बड़ा प्रभाव होता है। ये प्रभाव कृत युग में माने सतयुग में काफी बहुसंख्यक लोगों में देखा गया है। अब हम इस श्लोक का भावार्थ लेते हैं। सत्वगुणी ज्ञान प्रधान पिंड होता है, उसका ज्ञान अपने अंतःकरण में नहीं समाता तो बाहर निकलने लगता है। उसकी इंद्रियों में विवेक बुद्धि बस जाती है, इंद्रियां मन सहित संयम साधने लगते हैं। फलता उससे कोई निषिद्ध कर्म नहीं होते, मन विषयों से उसका विरक्त होता जाता है। सतोगुण के प्रभाव से सभी इंद्रियां सही स्थिति में काम करती हैं, सही देखती हैं, सही सुनती हैं, शुद्ध भोजन भी करती हैं और शुद्ध कर्म भी होते हैं। व्यक्ति को सुखानुभूति सहज में ही होने लगती है। सतोगुणी की वृद्धि सात्विकता का सुख भी लेने लगती है। अध्याय 18 का 30वां श्लोक इसका प्रमाण दे रहा है। क्या कहता है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भय बंध मोक्ष च यह वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक श्रद्धा सात्विक गुण संपन्नता के विशेष लक्षण इसमें बताए गए हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को नीर से समझने लगता है व्यक्ति कि किस काम में प्रवृत्ति देना है और किस काम से निवृत्ति लेना है। ये दोनों बात है, कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा ना करने योग्य है, किस कार्य से भय उत्पन्न होगा, किस कार्य से निर्भयता प्राप्त होगी, कहाँ बंधन मारता है, कहाँ मोक्ष की स्थिति बनती है। ये सारी बातें जो हैं ये सात्विकी बुद्धि जो है प्राप्त कर लेती है। सतोगुणी सारे कर्म सात्विकता से करता है तो सात्विक कर्ता सुख भी पाता है, उसको परमानंदी अनुभव भी जीवन में मिलता है। 18वें अध्याय के 26 श्लोक के लक्षण कहते हैं कि मुक्त संग अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारा करता सात्विके उच्यते। काम भी उसके सात्विक होते हैं, जो भी काम करता है अहंकारहीनता से करता है, कर्ता भाव छोड़ करके करता, अनासक्त भाव से, धृति और उत्साह से। जो सिद्ध हो जाए तो ठीक है, असिद्धि आ जाए तो भी ठीक है, ऐसा निर्विकारी वो सात्विक कर्ता कहा गया है। जो सात्विक है वही सात्विक कर्म करता है। कैसे? प्रमाण देता है 18-23 कि नियतम संग रहतम अराग देशता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत सात्विक उच्यते। निश्चित कर्म माने वर्ण कर्म, अनासक्त भाव से अराग भाव से द्वेष रहित जो भी व्यक्ति करता है वो सात्विक कर्ता सिद्ध होता है। उसके सारे कर्म फल विश्व रूप के लिए समर्पित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जब ऐसी योग्य बुद्धि शुद्ध सात्विकता से उत्क्रांत होकर देह में मन सहित इंद्रियों से नियत स्वर्ण कर्म ही करती हैं, संयत होकर वैराग्य में रहती हैं और मन में प्रसन्नता दिखती है, तो जानना चाहिए कि सत का बल बढ़ा हुआ है। बंधु, इसी तरह से हर पिंड में 3 प्रकार के त्रिगुणी बल काम करते हैं। अभी हमने सतगुण के बलवर्धन पर, सात्विक शुभकारी आत्मनिश्चय की भूमिका पर पहुंचाने वाले सतगुण के कार्य देखे। अब हम दूसरा गुण रज की कार्य क्षमता को देखते हैं। इसके लिए अध्याय का 12वां श्लोक खोलते हैं।
12वें श्लोक में क्या बताया गया है कि लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्माणाम अस्मः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान कृष्ण उपदेशित करते अर्जुन को कहते हैं कि जब व्यक्ति में लोभ वृत्ति काम करे, कर्म आरंभ करने में तत्परता रहे, साथ में अशांति और लालसा दिखती रहे, ऐसे भाव जब व्यक्ति में दिखते हैं तो समझना चाहिए कि ये रजोगुण से पीड़ित हैं। अब हम इसके भावार्थ पर चलते हैं। पिंडस्थ रजोगुण जब वेग पर होता है तो उसकी इंद्रियां विषय भोगों में उन्मुक्त विचरने लगती हैं। दूसरों की स्त्रियों पर कुदृष्टि डालना वह नीति विरुद्ध नहीं समझता है। इहलोक परलोक के चक्कर में कई काम भी हाथ में लेता है। नाम बड़ाई की लालसा से लोक हितैषी दिखने वाले काम भी करता है, और जो भी काम करता है अपना नाम व राशि लिखवाना नहीं भूलता है। और तुलसी की इस चौपाई को रजोगुणी मन लगाकर जीता है। कौन सी चौपाई? कि लोभ की इच्छा दंभ बल काम के बल नारी, क्रोध के परस वचन बल मुनिवर करो विचारिए। इच्छा लोभ में प्रविष्टि देती है और बल दंभी बना देता है, और नारी के संग काम जागे ही जागे हो जाता है। और कठोर वचन से क्रोध निःसृत होता है। ये 2-3 बातें जो होती हैं वो रजोगुण में ज्यादा प्रधानता से देखी जाती हैं। रजोगुण लोभ से प्राप्ति करता है, और प्राप्ति हो जाने पर उसमें दंभ भी आ जाता है। काम तृप्ति नारी से करता है, नियम का कोई ख्याल नहीं रखता, और कठोर वचन क्रोध के साथ बोलता है। ये रजोगुणिता के विशेषण है। रजोगुणी व्यक्ति भोगों की चाह में परिश्रम युक्त काम अहम भाव से करता है, तो उसके इस अशुद्ध आचरण से वह हर्ष और शोक दोनों ही प्राप्त करता है। इस तरह वह राजसी सुख दुख पाने का भागीदार हो जाता है। अध्याय 18 का 38वां श्लोक प्रमाण देता है कि विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमयो तत सुखराजसं स्मृतम्। इंद्रियों से विषयों का संयोग शुरू में तो अमृत तुल्य भासता है, परंतु रजोगुणी जानता नहीं है कि परिणाम में विष के तुल्य भासेगा। इस बात से अनजान होकर के विषय रस में अपनी प्रवृत्ति बनाए रखता है। इस तरह सकाम काम करने और कर्म फल भोगने वाले रजोगुणी जीव को भी फल भोगने के लिए पुनः शरीर लेना पड़ता है। अब आगे हम श्लोक 13 पर अपनी विवेचना लेते हैं, जिसमें महामुनि वेदव्यास जी ने हमें तमोगुणी के तम गुणों की वृद्धि के लक्षणों से परिचित कराया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 14 के 13वें श्लोक में, आप्रकाशा आप्रवृत्ति च प्रमादा मोहे विचार तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्थात जब अज्ञान से काम होने लगे, कर्म में अकर्मण्यता दिखने लगे, व्यर्थ की चेष्टाएं बढ़ने लगे, मोहासक्ति बढ़ी हुई दिखे,
किसी की समझाइश न माने, विपरीत बुद्धि हो जाए तो समझो तम गुण बढ़ रहा है। जिस समय व्यक्ति में सत को और असत को उसकी बुद्धि निश्चय न कर पावे, भ्रष्ट हो जावे, तो सुस्ती मोह अन्याय होने लगता है, तो समझो उसमें तमोगुण बढ़ रहा है, असर भाव उदित होने को है। प्रमाण देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय का 7वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु असुरा, न शोचम नापि चाचारा, न सत्यम तेषु विद्यते। तमोगुण के आवेशी व्यक्तियों में किस काम में प्रवृत्ति और किस काम में निवृत्ति देना, इसका ज्ञान नहीं रहता है। पवित्रता है कि अपवित्रता है, कि आचरण विरुद्ध है, कि सत्य विरुद्ध है, इन सब बातों का ख्याल ना करते हुए भी ये तमोगुणी कार्य में लग्न हो जाता है। ऐसे तमोगुणी धारक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से बहुत दूर रहता है। वह किसी भी नियम में बंधकर कार्य नहीं करना चाहता। वह तो अपनी सनक या धन से काम करता है, उसमें क्षमता तो होती है, पर वह परिश्रम करना ही नहीं चाहता, जीवन निष्क्रियता में ही खो देता है। ऐसी आरामी वृत्ति भविष्य की चिंता नहीं करती। कर्म करे भी तो उससे सदोष कर्म हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञान, मोह और अविद्या से उसका मन विभूषित रहता है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हाँ, एक बात जरूर मन लगाकर करता है। वह क्या? वह है कि वह अपनी अनाचारी इंद्रियों से दुष्कर्मों में आनंद लेता है। मदिरा पीने वालों जैसा बहकता है, चित्त ठिकाने बेठिकाने भटकता है। तात्पर्य यह कि अज्ञान, अकर्मण्यता, प्रमाद और निद्रादि मोहिनी वृत्तियों के कारण उसकी विवेक शक्ति क्षीण हो जाती। ऐसी तामसी वृत्तिवान जीव इन्हीं कर्म फलों को भोगने के हेतु से देहांत पश्चात तामस देह फिर प्राप्त करता है। प्रमाण फिर ले लें, अपन 16-19 में देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेशित करते कहते हैं कि तान हम दूषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम आसुभान आसुरीष्ये वेयोनिसी। भगवान कहते हैं कि इन दुष्कर्मियों को, जो दूसरों के दोष दर्शन करते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं, महापापी नर, ऐसे लोग जो है अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार की अशुभ योनियों में जाते हैं। ऐसे गुणधारकों को उत्क्रांति के में बहुत समय लग सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति में मृत्यु पूर्व का कौन सा गुण प्रभावशाली होने पर उसको मरने पर किन किन लोगों के बीच जन्म लेना पड़ता है। इस बात को व्यासदेव ने इसी अध्याय के 14 से 18 तक के श्लोकों में बता दिया। क्वेश्चन उठता है सुधी श्रोताओं के मन में भी कि क्या मृत्यु के पश्चात भी पूर्व जन्म के गुण परिणाम अगली देह में काम करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। कैसे? सुने बंधुओं, हमारे इस दिखने वाले शरीर में 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जिसे हम अन्नमय शरीर कहते हैं, जो हमें नेत्रों से दिखता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो नेत्रों से नहीं समझ में आता है, वह मनोमय शरीर होता है। वासनामय शरीर जो दिखता नहीं, भीतरी व्यवस्था में वो काम करता है। और तीसरा है कारण शरीर, जीव है जिसके कारण यह शरीर धारण करना पड़ा। जब इन तीनों देहों में एक ही गुण जीवन भर प्रभावशाली होता है,
तो मृत्यु के समय भी वही गुण प्रभाव पर होता है, और स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म व कारण शरीर दोनों इसी गुण के साथ अगले शरीर में चले जाते हैं। तो वही गुण धर्म नवीन देह में फलित होने लगता है। इस तत्व को 14-14 में परीक्षित किया गया है। 14-14 क्या बोल रहे हैं? यदा सत्ये वे प्रवृद्धे तु प्रणम्याति देह भृत तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। देह शांत होने के पूर्व यदि सत्य गुण का प्राबल्य पिंड में दिखता है तो गीता कहती है कि उसको उत्तम जगह पर उत्तम लोगों के बीच में, शुद्ध श्रीमान पुरुषों के बीच घरों में उस जीवात्मा को जन्म लेने के लिए स्वभाव गति मिलती है। बंधुओं, जब रज तम को दबाकर सत्व बली अवस्था में रहता है, ऐसे समय में देही स्थूल देह को त्याग कर जाता है तो वह सत्य प्रधान ब्राह्मण वर्ण कुल में जन्मित होता है, जहाँ यदि वह उत्तम पुरुषार्थ रूप आत्मनिश्चय हेतु संकल्पित हो जाता है तो गुणातीत अवस्था में पहुंच सकता है, क्योंकि पिछली सतोगुणी अवस्था में वह उत्क्रांत नहीं हो पाया था, किन्हीं कारणों से लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया था। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे सूचिवानों के घर में जन्म लेना होता है। इस बात का प्रमाण दिखाता है अध्याय 6 आत्मसंयम योग का 41वां श्लोक कि पुण्य प्राप्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाय शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। पुण्य कृत करते हुए शरीर शांत हो जाता है, अच्छे कामों का फल उसके साथ में जाता है, तो वो जीवात्मा शुद्ध शुचिवान लोगों के घर में अपनी योग यात्रा को आगे बढ़ाता है। ऐसा गीता का विचार है। पश्चात यदि पुरुषार्थ कर ले तो परमानंदी अवस्था उसे इसी जन्म में मिल सकती है। यदि कुछ नहीं किया तो पुनः पुनः सतोगुणी लोगों के बीच ही जन्म लेता रहेगा। अब हम बंधुओं देखते हैं अगला श्लोक 15वां रजोगुणिता तथा तमोगुणिता का मृत्यु उपरांत परिणाम बताता है। 15वां अध्याय श्लोक रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रेरणस्तमसि मूढ़योनिषि जायते। रजोगुण बढ़ा हुआ पिंड मृत्यु को प्राप्त होता है। पश्चात का उसका जन्म कर्मकांडियों के यहाँ कर्म में आरूढ़ी करने के लिए ही जन्म मिलता है ये। और दूसरे जो तम प्रधान होते हैं उनको मूढ़ योनियों में जन्म लेना होता है। ये गीता जी का विचार। भावार्थ, जब सत्य तम को जीतकर रज प्रधान वृत्ति का वेग आता है तो व्यक्ति कर्मकांडी बनेगा, क्योंकि मृत्यु पूर्व वह विविध भौतिक पुरुषार्थ करता अनेक भोगों की सुख सुविधा में रहा होता है। उसकी विषय इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि उससे मात्र वही चीज बच पाती है जो किसी तरह उसकी पकड़ में नहीं आ पाती है। इसलिए वह मानव योनि के कर्मठों में कर्मकांडियों में ही जन्मित होता है। एक बात और है कि रजोगुणी यदि उत्क्रांति के उपाय अर्थात शुद्ध रजोगुणिता में आने के लिए पुरुषार्थ करेगा, अर्थात अपने कर्मों को लोकहित में निष्कामता से आचरणी देगा, तो निश्चित ही वह ऐसे कुलों में जा सकता है जहाँ पर लोगों के आचरण और भाव अच्छे होंगे।
ताकि इनका सहारा लेकर वह सत्य गुण की यात्रा निर्धारित कर सकता है। अब हम इसी श्लोक 15 के अर्धपाद तथा प्रेरणा तमसी मूढ़ियों निश जायते पर भावार्थ लेते हैं। मित्रों, ये बात तो अपने अनुभव की भी है कि तामसी आसुरी वृत्ति धारक पिंडों को सुकर्म की अपेक्षा दुष्कर्म ही प्रिय होते हैं। निषिद्ध कर्मों में को वे जायज कर्म सिद्ध कर लेते हैं। जब इनके खास गुण आप्रवृत्ति, आप्रकाश और प्रमाद बड़े हों और शरीर शांत हो जाए तो इनकी गति अधम उन्मुखी ही होती है। ये तामसी प्रधान जीव मनुष्य तन में ही पशुवत विवेक शून्यता का जीवन प्राप्त करते हैं। हाँ, अध्यात्म इन तामसियों को भी ब्रह्म द्वार खोलने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 4 में आया है ऐसा कि अपि चेतसी सर्वेभ्यो पापेभ्यो पापकृतं सर्वज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि। पापी से भी पापी, दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति यदि तत्वज्ञान रूपी नौका में बैठ जाए, जिसका खेवैया सदगुरु होता है, तो निश्चित रूप से संसार से तर जाने के सूत्र सहज में ही पा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान का दरवाजा खोलना हुआ। यदि तमोगुणी ने अपने जीवन में अपने गुण को शुद्ध करने का कुछ पुरुषार्थ किया हो, सत्पुरुषों का आशीर्वाद लिया हो, या इन महापुरुषों के सुकर्म पुण्य कर्मों में किसी तरह का भी सहयोग किया हो, तो निश्चय ही इन पिंडों का भी अगला जन्म रज में और रज से सत में प्रवेश ही पा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जन्म यही होगा जहाँ से वह गया है और होता ही रहेगा। किन्हीं अर्थों में अत्यंत ही घृणित कर्म फलों का संचय उसके जीवन में हुआ हो तो मानवेतर योनियां माने पशु आदि की योनि भी ऐसे अधम पिंड को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कर्मों का अच्छा बुरा मिश्र फल तो सभी को न्यूनाधिक परिणाम में भोगने हेतु शरीर लेना ही पड़ते हैं। बंधु, आज की विशद त्रिगुणी विवेचना से हम इस लक्ष्यार्थ पर पहुंचते हैं। नंबर 1, हमारा पिंड जिस भी गुण का धारक हो उसे तहे दिल से स्वीकार करें, कोई शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि वर्तमान का प्राप्त गुण हमारे पूर्वकृत कर्म फलों का ही भुगतान होता है। इसलिए बिना टेंशन के अच्छे बुरे कर्म फल भोगें और भोग करके शुद्ध हो जाएं। और इस बात का ध्यान रहे कि हमारे से कोई नए दुष्कर्म जीवन में ना हो पावे। हाँ, एक उत्तम पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं कि प्राप्त गुण को उज्जवल और निर्दोष तो बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इस हेतु से अपने से उत्तम गुण धारकों की संगति का लाभ ले लें। धर्म अध्यात्म सद्गुरुओं संतों की शरण पकड़ लें। ईश्वर पर आस्तिक भाव जरूर रखें। समस्त कार्य उसी को समर्पित भाव से करें तो निश्चय ही हमारा गुण उत्क्रांत होकर हमें सुखद स्थिति में पहुंचा सकता है। इस हेतु आज से और अभी से कार्य करना शुरू कर दें। कबीर साहब की सीख याद आ गई मुझे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहरी करेगा कब। इन्हीं मंगल भावों के साथ विश्राम लेते हैं।
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।